जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिजटा नाम से 8 चीजें दान करें या गंगा में प्रवाहित कर दे। गरीब दूर होगी और अगले साल से पहले धन दौलत से भर जाएगा घर। दीप दान कब करें, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में है, बिना स्किप किए अंतिम तक देखें। यूं तो हर महीने पूर्णिमा ही आती है, लेकिन कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा नाम से भी जानते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 बुधवार को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले और दान पुण्य करने वाले, दीप दान करने वाले से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन देव दिवाली और गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर आते हैं, माँ लक्ष्मी के पास विचरण करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों को माने तो इस दिन दीप दान करने से साल भर की पूर्णिमा की पूजा का फल प्राप्त होता है। जाने कार्तिक पूर्णिमा के दिन कितने दिए जलाने चाहिए, ये उपाय जरूर करें। ये उपाय करें और दीप दान कितने करें, दीप जलाने की कब और कैसे करना चाहिए दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाने चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली पर विषम संख्या जैसे 5, 7, 11, 21, 51 या 101 में से दीपक जलाना शुभ होता है। हालांकि आपके इच्छा अनुसार भी दिया जला सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन 365 बाती वाली दिया जलाना अत्यंत शुभ होता है। शास्त्रों को माने तो कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती वाला दिया जलाने से सभी पूर्णिमाओं को पूजा और दीप दान के बराबर पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, गोदावरी आदि पवित्र नदियां में स्नान करके दीप दान का खास महत्व है। अगर नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें और इसके बाद दीप दान करें। इस दिन तुलसी और पीपल के पौधे के जड़ में, तुलसी और पीपल के पौधे के नीचे, आंगन, घर के आंगन, बालकनी, छत और मुख्य द्वार पर दीपक रख सकते हैं। ध्यान रहे कि हर दीपक में शुद्ध घी या सरसों का तेल का प्रयोग करना चाहिए। दीप जलाते समय ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने से क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीप दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के पर दीप दान किस समय करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली के दिन प्रदोष काल में पूजा और दीप दान करना अति उत्तम होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान के लिए शुभ मुहूर्त 5:15 से लेकर 7:50 तक रहने वाला है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियां एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के बाद त्रिजटा देवी यानी रामायण की वह राक्षसी जिन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता का सेवा की थी, विशेष रूप से इनको 3 मूली, 3 चना, 3 ईख, 3 बैगन, 3 लंबे वाले 3 बैगन, 3 मूली, सरसों का तेल का 3 बत्ती, 3 लकठो, 3 सिक्का, 7 अनाज फेटा हुआ गंगा में प्रवाहित करना चाहिए। अगर पंडित जी मिले तो पंडित जी को यह सभी सामान दे सकते हैं, नहीं तो गंगा जी में प्रवाहित कर दें। बैगन अर्पित किए जाते हैं। जो महिला यह 8 चीज दान करती है या गंगा जी में प्रवाहित करती है, उसे पूरे कार्तिक स्नान का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है और घर के गरीबी दरिद्रता दूर होती है। घर में सुख, शांति और धन का आगमन होता है और लक्ष्मी नारायण जी का हमेशा आप पर कृपा, आपके पूरे परिवार पर कृपा बरसती है और घर में बरकत होती रहेगी।
आपको यह उपाय अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, आज मैं आपको बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सुनना, खासकर महिलाएं जरूर करें ये उपाय को। और गंगा स्नान करते समय ये बिल्कुल ना भूलें, ज्यादातर महिलाएं कर सकती है तो और भी बेहतर होगा। यह प्रथा मुख्य रूप से बनारस यानी काशी में प्रचलित है, जहाँ मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा देवी की पूजा की जाती है। ये भी माना जाता है कि बिना गंगा स्नान किए जो भक्त त्रिजटा देवी के मंदिर में आते हैं उनके सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए गंगा स्नान करने के बाद उन्हें सामग्री चढ़ाई जाती है। सामान्य कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान और दान पुण्य में मूली, बैगन और कुछ खास चीजें आठ होती है, उन्हें चढ़ानी चाहिए। ये एक विशिष्ट क्षेत्रीय परंपरा है। शास्त्रों को माने तो सामान्य पूजन सामग्री में दीपदान, पीले वस्त्र, अनाज, फल, मिठाई, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल आदि शामिल करें। और अगर हो सके तो दान करने के बाद भी व्रत रख सकते हैं, और ना हो सके तो सिर्फ यह दान करने से 100 गुना फल प्राप्त होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।